तो आप बने रहिए गुरु ज्ञान दर्पण चैनल पर और सुनिए नई नई कथाओं को, बड़ी सुंदर कथाओं को सुनकर अपने जीवन में ढालिए। और ऐसा ही नहीं, इन सुंदर कहानियों के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम मानव जीवन को कैसे व्यतीत करें। तो सुनते हैं एक बहुत सुंदर नई कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उनके पति जी का देहांत हो चुका था। वो अकेली थी। सिर्फ उनके 4 बेटे थे और वे बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगे। जब वे कुछ बड़े हो गए तो अब वो कमाने लगे, तो माता की गरीबी भी दूर होने लगी। अब माता बहुत प्रसन्न रहने लगी। वो बूढ़ी मैया का रोज का काम था कि बच्चे जितना भी कमा कर लाते थे, उनका जो भी आटा दाल आता था, उन पैसों से आया हुआ आटा दाल जब उसके 4 बेटे रखते थे, तो माता चुपचाप क्या करती थी कि उनमें से थोड़ा थोड़ा आटा और थोड़ी थोड़ी दाल निकाल करके एक एक मटके में रख दिया करती थी। तो बहनों भाइयों, ये उसका रोज का काम था। धीरे धीरे बहुत समय हो गया। एक समय क्या हुआ कि 4 बेटे काम के लिए गए, लेकिन 4 को काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तो शाम को चले आए घर पर, बड़े उदास थे। कहने लगे, माता आज कहीं काम नहीं मिला, अब हम क्या खाएंगे, क्योंकि रोज की कमाई और रोज का खाना, जिस दिन कमाई नहीं होगी तो उस दिन हम खाएंगे क्या। बूढ़ी माता कहने लगी, बेटा तुम चिंता न करो, भोजन तो जरूर घर में बनेगा और तुम्हारा पेट भी जरूर भरेगा। तो उसने क्या किया, जिस घड़े में उसने थोड़ा थोड़ा आटा रखा था, अब वो घड़ा भर चुका था, और जिसमें दाल रखी थी उसमें भी दाल भर चुकी थी। तो उसने उसी घड़े में से आटा और दाल को निकाला और निकाल करके भोजन तैयार कर दिया। बेटों ने भोजन पाया और सोचने लगे मैया किसी के घर से मांग के लाई होगी। लेकिन बहनों भाइयों, दूसरे दिन फिर वो काम पे गए। जब काम पे गए उन्हें फिर भी काम नहीं मिला, और जब काम नहीं मिला तो रीते हाथों घर लौट आए, क्योंकि आटा दाल कहाँ से लाते, काम ही नहीं मिला। आकर के कहने लगे, माता जी आज काम फिर नहीं मिला। माता कहने लगी, कोई बात नहीं है, भोजन तो जरूर घर में बनेगा, तुम भूखे नहीं सोओगे। माँ तो माँ होती है। उसने उसी घड़े में से फिर आटा निकाला, दाल वाले घड़े में से दाल निकाल करके सभी को भोजन बना के खिला दिया। तीसरा दिन हुआ, सभी बेटे काम पर फिर गए, लेकिन अफसोस की बात बहनों भाइयों, उस दिन भी काम नहीं मिला। जब काम नहीं मिला तब वो 4 बेटे फिर रीते हाथों छूछे हाथों लौट के घर पे आ गए। माता कहने लगी, बड़े उदास हो, क्या बात है। बेटे कहने लगे, मैया आज फिर काम नहीं मिला, आज 3 दिन हो गए हैं और तुम कहाँ से मांग मांग के लाओगी, आज हम लोग भूखे ही सो जाएंगे। माँ कहने लगी, बेटा भगवान की कृपा है, तुम भूखे नहीं सोओगे। उसने फिर उसी घड़े में से आटा दाल निकाल करके और भोजन तैयार कर दिया। बेटों ने भोजन किया, हाथ जोड़ के कहने लगे, मैया हम 4 बेटे हैं और 4 को काम 3 दिन हो गए नहीं मिला, फिर ये भोजन कहाँ से रोज बनता है, तुम कहाँ से लाती हो, ये मुझे बताने की कृपा करें। माँ कहने लगी, बेटा मैं कहीं मांग करके नहीं लाती हूँ। बेटे कहने लगे, फिर मैया कहने लगी, अपने घर में ही सब कुछ है। बेटे कहने लगे, घर में कहाँ से आया, अरे जितना कमा के लाते थे उतना तो हम लोग खा भी जाते थे, खर्चे पानी में चला जाता था, फिर आप कहाँ से लाई हो। वो बूढ़ी माता कहने लगी, बेटा तुम जितनी कमाई लाते थे उनमें से थोड़ी थोड़ी निकाल करके मैं एक एक घड़े में रखती जाती थी। वो घड़े भर चुके थे, उनमें आटा भी था और दाल भी थी।
थोड़ा थोड़ा निकालने से तुम भूखे तो नहीं सोते, लेकिन उस थोड़े थोड़े से आज हम भूखे नहीं सोए। 3 दिन हो गए हैं, उन्हीं घड़ों से काम चल रहा है। बेटे कहने लगे, मैया धन्यवाद, तुम्हारे जैसी माँ जिस घर में होगी उस घर में कभी कंगाली आ ही नहीं सकती है। उस घर में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन भोजन नहीं बनेगा। अब मैं समझ गया हूँ कि थोड़ा थोड़ा बचाने से हम कितना सब कुछ कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर माताएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, अगर माताएं चाहें तो घर को नरक बना सकती हैं। और हम थोड़ा थोड़ा अगर बचाते रहें तो उससे हम पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। और जितना लाएंगे उतना अगर खर्च ही कर देंगे तो आगे आने वाला समय पता नहीं हमारे लिए अच्छा हो कि बुरा हो। तो बहनों भाइयों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कमाई का धन थोड़ा थोड़ा जरूर बचाना चाहिए, जिससे हमारे आने वाले भविष्य में काम दे। अगर कहानी सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।